हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दी डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं भाई, चौहान वंश वाला चैप्टर लेके चलते हैं दोस्तों। और चौहान वंश वाला दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पूरा चैप्टर मैं क्लियर करवाऊंगा और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना और अपने व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर लगाना और मैं पूरा जो आपको चैप्टर है ये मैं क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों। अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं वो हो जाएगा चौहान वंश। कौन सा वंश हो जाएगा दोस्तों? चौहान वंश वाला चैप्टर हो जाएगा दोस्तों। चौहान वंश दोस्तों अगर कहें तो भाई एक राजस्थान का वंश था जो सबसे महान, जो सबसे महानतम वंशों में ये इसका नाम आता है, क्योंकि इस वंश का जो अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था। वो अंतिम हिंदू सम्राट था और इसके बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता या तुर्क सत्ता की क्या हुई थी, स्थापना हो गई थी दोस्तों। चौहान वंश के बारे में अगर अपन बात करें भाई, इनका जो संस्थापक कौन है दोस्तों, संस्थापक के बारे में आप याद रखो। चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों वासुदेव। कौन था? वासुदेव। वासुदेव ने और 6ठी शताब्दी में और इस वंश की क्या थी दोस्तों, चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। इनका उदय कहाँ हुआ था दोस्तों? इस वंश का उदय कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था शाकंभरी। कहाँ हुआ था? शाकंभरी। ठीक है ना। ये शाकंभरी मतलब वर्तमान में जयपुर और जो अजमेर का जो बीच का क्षेत्र जिसको सांबर बोलते हैं, सांबर जो झील भी है, और वहाँ शाकंभरी में क्या हुआ था, इनका उदय हुआ था। और शाकंभरी माता इनकी कुल देवी है दोस्तों, ये आपको याद रखना। और चौहानों की राजधानी के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इनकी राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, इनकी राजधानी थी अच्चित्रपुर। ठीक है ना। अच्चित्र या अच्चित्रपुर इनकी राजधानी थी। और अच्चित्रपुर के दोस्तों वर्तमान में जो नागौर है, और नागौर को प्राचीन काल में किस नाम जानते थे? अपन अच्चित्रपुर के नाम से जानते थे दोस्तों। प्राचीन काल में नागौर को अपन किस नाम जानते थे? तो आप बता देना, इसे अच्चित्रपुर के नाम से जानते थे और ये चौहानों की राजधानी थी दोस्तों। फिर दोस्तों आगे वाला एक चौहान शासक हुआ था अजयराज। कौन हुआ था? अजयराज। आगे वाला चौहान अजय था और अजयराज ने क्या की थी दोस्तों? अजमेर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अजमेर की जो स्थापना है तो आपको याद रखना वो किसने की थी? तो आपको याद रखना अजयराज ने अजमेर की क्या की थी? स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों इस वंश का जो सबसे महानतम शासक हुआ था और उस शासक का नाम है विग्रराज चतुर्थ, या अपन कहते हैं वैसे अनुराज भी हुआ था, विग्रराज चतुर्थ, और इसे विश्वदेव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस वंश का जो सबसे महानतम शासक था वो याद रखना दोस्तों, तो वो था विग्रराज चतुर्थ। वो कौन था दोस्तों? वो आपको याद रखना, विग्रराज चतुर्थ इस वंश का महानतम शासक था। और विग्रराज चतुर्थ को दोस्तों आपको याद रखना, इसे विश्वदेव के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन क्या नाम होता है? तो विग्रराज चतुर्थ को दोस्तों आपको याद रखना विश्वदेव के नाम से भी जानते हैं और ये इस वंश का सबसे महानतम शासक था। अब देखिए दोस्तों पूरा चैप्टर क्लियर करवाता हूँ दोस्तों। विग्रराज चतुर्थ दोस्तों खुद नाटककार था, खुद कवि था। उसने एक नाटक लिखा था जो प्रसिद्ध हुआ था और उस नाटक का नाम था हैरी केली नाटक। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो ये हैरी केली जो नाटक है, ठीक है ना, और जो ये हैरी केली जो नाटक है और ये हैरी केली नाटक दोस्तों ये किसने लिखा था? तो ये आपको दो बातें बताना, विग्रराज चतुर्थ ने ये हैरी केली नाटक लिखा था दोस्तों। ठीक है ना। ये हैरी केली नाटक किसने? विग्रराज चतुर्थ ने हैरी केली नाटक लिखा था दोस्तों। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों इस विग्रराज चतुर्थ का जो दरबारी कवि था उसका नाम था सोमदेव। ये जो सोमदेव, ये सोमदेव दोस्तों इसका दरबारी कवि था विग्रराज चतुर्थ का। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ललित विग्रराज। क्या नाम थी? ललित विग्रराज। और ललित जो विग्रराज दोस्तों ये पुस्तक ये किसने लिखी थी? तो ये आपको याद रखना, ये इनका जो दरबारी कवि था सोमदेव, और इसने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है इस विग्रराज चतुर्थ ने और इस विश्वदेव ने अजमेर में एक 2.5 दिन की झोंपड़ी का एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। और इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन झोंपड़ा नामक मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मतलब विग्रराज चतुर्थ ने दोस्तों क्या करवाया था? तो आपको याद रखना जो अजमेर है और अजमेर में इसने किसका निर्माण करवाया था? एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। तो आपको याद रखना एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था और इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन झोंपड़ा नामक मस्जिद की नींव रखी थी। और 2.5 दिन झोंपड़े का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था
इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को ही भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। यह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, ये जो पृथ्वीराज जो तृतीय ना, ये पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। और ये अंतिम हिंदू सम्राट था दोस्तों, एक सबसे महान शासक था, ठीक है ना। और इसके बारे में पीछे बता दूंगा दोस्तों, इसका जो संबंध है ना, इनका श्योंगिता जो गढ़वाल वंशी शासक जयचंद की पुत्री थी। और श्योंगिता और जो पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो प्रेम प्रसंग है, और ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसी वजह से जयचंद इनसे क्या हुआ था, नाराज हुआ था। और जयचंद ने क्या किया था, गौरी की सहायता की थी तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में, ठीक है ना। और किसके विरुद्ध, तो वो आपको याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध, ठीक है। अब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, एक तो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो वो 1191 में हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, वो 1192 में हुआ था। ये 2 युद्ध हुए थे। और वैसे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था, हर बार पराजित किया था, हर बार उनको छोड़ देता था, ठीक है ना। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वीराज तृतीय की। लास्ट में गौरी ने ही छल कपट का सहारा लिया था, और छल कपट की सहारा लेकर उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में और पृथ्वीराज तृतीय को क्या किया था, पराजित किया था। और इसके पराजित होने के बाद में दोस्तों क्या हुआ था, भारत में अंतिम हिंदू सम्राट हार गया था। और इनकी हार के बाद और भारत में मुस्लिम सत्ता और तुर्क सत्ता की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दोस्तों। ये दोनों युद्ध हुआ था दोस्तों, एक तो 1191 में, और ये किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध हुआ था दोस्तों। और अब आपसे ये भी पूछा दोस्तों, तराइन का मैदान कहाँ है, तो दोस्तों बता देना, जो तराइन का मैदान है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।